हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स जोन। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशन अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो गाइस, लास्ट वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा मेरा तो सबसे पहले जाके वो देखो, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोफेशन अकाउंट क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिटेल में बताई हुई हैं। तो वीडियो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि उसी के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो गाइज़, मैंने आपको ये कहा था कि जो मैं क्वेश्चन शुरू करूँगा वो मैं बुक टी एस ग्रेवाल की लूँगा। तो अकॉर्डिंगली मैंने आज टी एस ग्रेवाल की बुक से ही क्वेश्चन उठाया है। तो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 43 है एज़ पर माई बुक। मेरी बुक के हिसाब से वो क्वेश्चन नंबर 43 है। आपकी बुक के हिसाब से नंबर आगे पीछे हो सकता है, आप उसको ढूंढ लीजिए। तो गाइस, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अमित एंड विजय स्टार्टेड पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018 कि अमित और विजय ने पार्टनरशिप शुरू की कब? 2018 में, 1 अप्रैल 2018 उनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से। देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर, तो अमित ने 2 लाख रुपए की कैपिटल यानी पैसा लगाया और विजय ने कितना लगाया? 1,50,000। आगे कहता था पार्टनरशिप डीड्स प्रोवाइड्स एज फॉलोइंग। अब जो पार्टनरशिप डीड बनी है, तो मैंने कहा था कि जब भी हम कोई पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें एक डीड भी होती है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, ये सारी उसमें होती हैं। तो कहता जो डीड बनी हुई है उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है पार्टनर्स को? 10%, यानी पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगा के रखी है उस पर 10% इंटरेस्ट हमें देना है। दूसरी चीज़, अमित इज़ टू गेट ए सैलरी ऑफ ₹2,000 पर मंथ। अमित को 2,000 रुपये महीना अपनी सैलरी देनी है और विजय को कितनी देनी है? 3,000 रुपये महीना। नेक्स्ट इज प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन 3:2 रेशो। जो प्रॉफिट को हमें बांटना है वो किस रेशो में बांटना है? 3:2 की रेशो में। आगे लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। साल कब शुरू किया था? 1 अप्रैल 2018 को। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हुआ? 31 मार्च 2019 को। तो कहता है 2019 के एंड में उनको प्रॉफिट हुआ 2,16,000 का, 2,16,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर अमित, अमित के लिए ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट था वो 2,200 था। एंड फॉर विजय, विजय के लिए कितना था? 2,500। लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के उनको दिखाना है। तो गाइज, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, जैसे मैंने कहा, उसमें मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। इन केस अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा उसका ओवरव्यू बताना है आपको। तो गाइज, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। जैसे मैंने कहा था उसमें कि इनकम्स यहाँ पे लिखनी है, एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखने हैं। तो नेट प्रॉफिट, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है 2,16,000, वो आपने यहाँ ले लेना है। उसके बाद पार्टनर्स जो ड्राइंग्स करते हैं उनको उन पे इंटरेस्ट देना होता है। तो फर्म के लिए वो एक तरह से इनकम हो गई, पार्टनर्स के लिए वो एक्सपेंस है। तो हम क्योंकि फर्म का बना रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि फर्म की इनकम है, इधर आ जाएगा। जो भी पार्टनर्स ने ड्राइंग कर रखी उस पर जो भी इंटरेस्ट होगा, जितने भी पार्टनर्स होंगे सबका। इसी तरह डेबिट साइड में हमने एक्सपेंस लेने हैं। क्या क्या है? पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, पार्टनर्स को कमीशन देनी है, और अगर कुछ पैसा हमने रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है तो वो भी यहाँ पे ले लेना है। तो ये सारे यहाँ पे डाल देने हैं। फिर आपने ये टोटल करना है। इस टोटल में से मैंने ये सारे माइनस करने हैं जो भी होंगे। जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट है। फिर उस प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में बांट देना है। तो गाइस, ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू ही बताया है। इसकी डिटेलिंग जो आप अगर देखना चाहते हो तो मेरे पिछले वीडियो में देख लो, पूरा एक सेशन मैंने उसी पे लगाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो चलिए गाइज, ये क्वेश्चन हम करते हैं अब इसको। तो गाइस, स्टार्ट था कि 2 पार्टनर हैं जिन्होंने बिजनेस शुरू किया और कैपिटल लगाई। अमित ने 2 लाख और विजय ने 1,50,000। तो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैपिटल का कोई काम नहीं होता, क्योंकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम क्या लेते हैं? या तो हम इनकम्स लेते हैं या एक्सपेंस लेते हैं। ना तो यहाँ एसेट्स आते हैं, ना यहाँ लाइबिलिटीज़ आएगी, ना यहाँ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी, राइट। तो कैपिटल का यहाँ कोई काम नहीं है। कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो हमें लेना है। चलिए, इसको छोड़ देंगे, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। पार्टनरशिप डीड में क्या है कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल। तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल जैसे मैंने कहा कि वो डेबिट साइड में आता है, पिछले वीडियो में भी बताया था, क्योंकि वो एक्सपेंस है तो वो इस तरफ आ जाएगा। अमित की सैलरी, विजय की सैलरी, अगेन वो भी एक्सपेंस है तो सैलरी मैंने बताया है वो भी इस तरफ आ जाएगी। प्रॉफिट को 3:2 की रेशो में बांटना है तो वो एंड में निकालेंगे। नेट प्रॉफिट हमें कितना दिया है? 2,16,000। तो जैसे मैंने कहा था कि जो नेट प्रॉफिट होगा वो आपने इस तरफ लेना है। वहाँ पे भी बताया है, पिछले वीडियो में भी डिटेलिंग में बताया हुआ मैंने। तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो गाइज, कितना प्रॉफिट है? 2,16,000। तो मैंने यहाँ ले लिया। चलिए गाइज, आगे देखते हैं।
उसके बाद इसने कहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जैसे मैंने कहा था ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट है वो भी यहीं पे आएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्यों? क्योंकि फर्म के लिए तो वो इनकम है, पार्टनर्स के लिए वो खर्चा हो सकता है, लेकिन हम पार्टनर्स का नहीं बना रहे, हम तो फर्म का बना रहे हैं। तो प्रॉफिट लॉस प्रोविजन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो। अमित और विजय दो पार्टनर हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें दे दिया हुआ है। अमित का कितना है 2200, विजय का कितना है 2500। तो गाइस दोनों को बाहर ले लो, 2200 एंड 2500। तो गाइस ये साइड आपकी कंप्लीट हो गई। चलिए जी आइए हम डेबिट साइड पे देखते हैं क्या क्या आएगा। अब गाइस डेबिट साइड में सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्ट जो है। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट जैसे मैंने कहा कि डेबिट साइड में आता है, क्यों? क्योंकि फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगा रखी है उन पे जो इंटरेस्ट उनको मिल रहा है तो पार्टनर्स के लिए इनकम हो सकती है, लेकिन अगर हम माने बिजनेस के लिए या फर्म के लिए, उसके लिए तो वो खर्चा है। तो खर्चे सारे हम डेबिट साइड में लेते हैं क्योंकि रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंस। तो गाइज यहाँ पे मैं ले लूँगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अमित, सबसे पहले गाइस कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल सी बात है कि कैपिटल जितनी है हमें वो देखनी है। कितनी कैपिटल है अमित की? अमित की कैपिटल है 2 लाख, और उस पर कितना इंटरेस्ट है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, 10% देना है साल का। तो पूरे साल का ही देना है क्योंकि 1 अप्रैल को साल शुरू हुआ और ख़त्म कब हुआ? 31 मार्च को। तो हमें पूरे साल का ही ये इंटरेस्ट देना है। तो चलिए 2 लाख का 10% कर लेते हैं, वो हो गया कितना? 20,000। क्लियर हो गया। उसके बाद विजय का, विजय की कैपिटल कितनी है? विजय की कैपिटल 1,50,000। तो कैपिटल का बस इतना ही रोल है इसमें कि आपने उस कैपिटल पे सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, कैपिटल का कुछ नहीं करना। तो 1,50,000 इसको भी पूरे साल का ही मिलेगा क्योंकि अप्रैल को साल शुरू हुआ और ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को। तो पूरे साल का इंटरेस्ट वो कितना हो गया? 15,000 इंटरेस्ट आ गया गाइस। अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो पार्टनर्स को सैलरी भी मिल रही है, टू सैलरी लिख देंगे यहाँ पे। तो गाइस अमित की सैलरी कितनी है? अमित टू गेट ए सैलरी ऑफ रुपीज 2000 पर मंथ। तो अमित की सैलरी 2000 रुपया महीना। तो गाइस 2000 रुपया महीना बड़ी कम है गाइस, इंटू 12 के साथ 24,000। राइट गाइस, अमित की सैलरी कितनी है? 2000। और विजय की कितनी है? विजय की सैलरी 3000। तो गाइस विजय की सैलरी भी ले लेते हैं। 3000 रुपया महीना सैलरी इंटू 12 महीने की कितनी हो गई? 36,000। सैलरी भी आ गई। आगे पढ़ लेते हैं, कुछ और है। आगे कहा है प्रॉफिट को बांटना है 3:2 की रेशो में, वो तो हम अभी निकालेंगे। बाकी सारी चीज़ें प्रॉफिट हम ले चुके हैं, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हम ले चुके हैं। तो गाइस इसके बाद आपने सिंपल करना क्या है? आपने करना है टोटल उस तरफ का, क्रेडिट साइड का। तो क्रेडिट साइड का मैं अगर टोटल करता हूँ, देखिए गाइस इसका टोटल आएगा +2200 + 2500। तो गाइज इसका टोटल है 2,20,700। ये इसका टोटल है 2,20,700। तो मैंने कैसे कहा था आपको प्रॉफिट कैसे निकालना है? देखिए गाइज ये फर्म की टोटल इनकम है 2,20,700। अब इसमें से कुछ खर्चे भी हैं, जैसे पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया है या सैलरी दी है, अभी हमें वो भी डिडक्ट करने हैं। तो गाइज इस साइड में से आपने क्या करना है? ये सारे खर्चे यहाँ से यहाँ तक माइनस कर लेने हैं। तो गाइज करते हैं इसको माइनस। -20,000 -15,000 -24,000 -36,000। तो गाइज ये सब माइनस करने के बाद मेरे पास जो डिविजिबल प्रॉफिट आया है, ये डी स्टैंड फॉर डिविजिबल, तो जो मेरा डिविजिबल प्रॉफिट आया है वो है, ऐसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 1,25,700 यानी 1,25,700। राइट। अब गाइज नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें प्रॉफिट को क्या करना होता है? साल के एंड में जब हम अपना मुनाफा निकाल लेते हैं, उस मुनाफे को हमें पार्टनर्स में बांटना होता है। तो किस रेशो में बांटना है ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि शेयरिंग रेशो आपको दे रखी होगी और अगर नहीं दे रखी तो बराबर। लेकिन ये जो हम क्वेश्चन हमने लिया हुआ है इसमें शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2। तो इस प्रॉफिट को हमें 3:2 की रेशो में बांटना है। गाइस 3:2 का मतलब सिंपल है कि अगर सपोज करो कि उनको 5 रुपये प्रॉफिट है तो 3 रुपये रहेगा अमित का और 2 रुपये रहेगा विजय का। ठीक है। तो गाइज इसको बांटते हैं। कितना प्रॉफिट था हमारे पास? 1,25,700। इसको 3 बाई नीचे टोटल आएगा, 3 और 2 5 का टोटल, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका जो टोटल होगा वो अपने नीचे लेना है। तो 5 अगर प्रॉफिट है उसमें से 3 हिस्से किसके हैं? अमित के। इसी तरह से 1,25,700 के अगर मान लो हम 5 हिस्से करें उसमें से 3 हिस्से अमित के हैं, तो 3/5 की रेशो में इंटू 3 / 5।
तो गाइज ये आता है 75,420, 75,420। तो इसी तरह विजय का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट तो वही है 1,25,700। तो रेशो है 3:2, 3 फॉर अमित, 2 फॉर विजय। तो अमित के लिए कितना हो गया, विजय के लिए कितना हो गया 2/5, यानी 5 में से 2 हिस्से उसके। तो कर लो गाइज, इंटू 2 डिवाइड बाई 5। तो गाइज ये आ जाएगा 50,280। तो अब ये दोनों साइड्स आपकी अपने आप बराबर हो जाएंगी। डबल लाइन से इसको क्लोज कर लो कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा है। तो इस तरह से गाइज आपने एक सिंपल तरीका है निकालने का। बट बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए, उसके फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी डेबिट साइड में आएंगी, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी क्रेडिट साइड में आएंगी। जब आपको ये सारा पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जब आपको पता है कि ये चीज़ें डेबिट साइड में आनी है, ये चीज़ें क्रेडिट साइड में आनी है, तो बस आपने वो डाल के टोटल करना है, टोटल इस साइड के टोटल में से माइनस करके आपने जो अपना प्रॉफिट है वो निकाल लेना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। कोई भी क्वेश्चन अब आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन हो वो आप सॉल्व कर सकते हो किसी भी बुक से। सिंपल तरीका मैंने बता दिया। बट अगर किसी ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा लास्ट वीडियो देख लो। प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट मैंने उसमें एक पूरी डिटेलिंग बताई है, पूरा सेशन उस पर लगाया हुआ है। तो गाइस जैसे मैंने कहा था मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊँगा, आज मैंने वो क्वेश्चन करवा दिया। मेरे पीछे वो क्वेश्चन सॉल्व है। अब आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर नहीं निकलते मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं आपको आगे वो क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं नई चीज़ लेके आ रहा हूँ, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी मैंने करवाई है ना अभी तक, जितने भी केसेस करवाए हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो अपने में नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ। वो क्या है, कैपिटल के बारे में। व्हाट इज़ कैपिटल, इसकी कितनी टाइप्स है, उसके बारे में मैं लेके आ रहा हूँ। तो अभी आप यही करिए ट्राई इसको। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कैपिटल के बारे में। तो गाइज़ थैंक यू सो मच। आज का वीडियो आपने देखा। अब प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आपको जो वीडियो अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन भी अकॉर्डिंगली फिर आ जाएंगी। थैंक्स गाइस, थैंक्स सो मच।